हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल। राहुल बादशाह चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप सब जान रहे हैं, पहले हम 60 तक सवाल को हम बता चुके हैं। आज हम 61 से आगे चलेंगे, जो कि 61 नंबर के सवाल में हमको बोला क्या जा रहा है। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। तो अगर इसमें भाषा को जोड़ा जाता है तो सबसे पहले शुरू में कितना है, 3। यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर हम यहाँ 4 भाषा की बात किया जाए तो यहाँ पे कितना है, 88.25 है। ठीक है, कितना है, 88.25 है। अगर इसको देखते हैं तो 25 चौक 100 यानी 1 होगा। 8 चौक 32, 1 33 हो जाएगा। और ये 8 चौक 32, और ये 32 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इतना ही हो जाएगा। और यहाँ पे हमको 3 विषय का जो है हमको कितना दिया हुआ है। अगर ये 3 विषय का देखा जाए तो कितना है, 89 है। तो अब क्या करना होगा, जैसे कि इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, और ये 8 तिया 24, 2 26। बस आप इसको घटा दो। आप इसको जैसे घटाते हो तो भाषा का निकल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे कितना बचा है, 4, यानी 8 6 14, यानी आपका कितना हो जाएगा, 86 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका 86 हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं। चलिए चलिए 62 नंबर का सवाल देखिए। अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितना दूरी तय की गई है। तो इसकी लंबाई कितना है, 40, और कितना है, 30। यहाँ पे देखो, एक बोला जा रहा है आयताकार, ठीक है, क्या है, एक आयताकार है और इसका लंबाई कितना है, 40 है, और चौड़ाई कितना है, 30 है। और ये जो है सिर्फ, जैसे कि भी तो 40 ही होगा और ये भी 30 ही होगा। अंकिता जो है ये सिर्फ विकर्ण के साथ ही दौड़ती है, तो हमको विकर्ण पता करना होगा। जैसे कि 3 4 5, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जैसे कि कर्ण, ठीक है, जैसे कि कर्ण बराबर क्या जानते हैं, यहाँ पे लंब का स्क्वायर, यानी 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, यहाँ प्लस हो जाएगा 900। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 16 छो कितने, और ये 16 9 2500, कितना हो जाएगा, 2500, जिसका कि अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। ठीक है, और यही 50 हो रहा है ये। और ये जो है सिर्फ विकर्ण के साथ ही दौड़ती है। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक गई, इधर गई, फिर ये इधर से इधर आएगी तो कितना हो जाएगा, इधर से 50 और ये इधर से 50, यानी 50 दूना 100 मीटर की ये दौड़ती है। कितना, 100 मीटर, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 63 नंबर का सवाल देखिए। इसमें क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो ये 5 बटा कितना, 5/3 बचता है। तो जैसे कि कितना नंबर का सवाल है, 63। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे y देखा जाए तो ये कितना हो रहा है, 5/3 हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 5/3 हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम k मानते हैं, ठीक है, अपने मन से k रख दिए, तो इसका गुण, इसका क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो बोला जा रहा है इसका गुणनफल 375 है। और यहाँ पे कितना है, 5k, और ये गुना 3k, और बराबर कितना है, 375 है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 5 7 35, और ये 5 25, अगर 3 से करेंगे
तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 3 5 15, यानी 3 दूना 6, यानी कितना बार में 25 बार में ये कट जाएगा। तो यानी यहाँ पे के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर हमको सिर्फ के चाहिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसमें क्या बोला जा रहा है सबसे छोटी, क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है 3x है, कितना है 3 और ये गुना 5, तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 64 नंबर का सवाल देखिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से एकदम भिन्न को चुना, इसमें से भिन्न यानी कितना है 15/20 है, 15/20 है, और यहाँ पे कितना है 48/24 है, क्या 48/60 है, कितना है 48/60 है। और तीसरा देखा जाए कितना है 21/28 है, कितना है 21/28 है, और ये कितना है 75/100 है। ठीक है, कितना है यहाँ पे 75/100 है। तो अगर इसको देखते हैं 5 दिया 15, 5 चौक 20, यानी 3/4 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 7 दिया 21, 7 चौक 28, यहाँ पर भी 3/4 आ रहा है। अगर यहाँ पे देखते हैं 25 दिया 75, 25 चौक 100। तो अगर इसको देखते हैं तो बच्चों 48 और यहाँ 12×5 = 60। देखिए इस सब में 3/4 आया है, 3/4 आया है, 3/4 आया है। यहाँ पे कितना आया है 4/5 आया है, जो कि आपका 48/60 जो है आपका भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है 65 नंबर का सवाल। एक मशीन के निर्माण के मूल्य में सामग्री श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया है और उनका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किए गए अतिरिक्त खर्च कितना है 1,49,500 रुपये है, तो मशीनरी क्या है मशीनरी के मूल्य का पता लगाएं। तो यहाँ पे क्या है सामग्री श्रम और अतिरिक्त, क्या है सामग्री श्रम अतिरिक्त। ठीक है, जो कि अतिरिक्त जो है हमको कितना दिया हुआ है, कितना है 1,49,500, 1,49,000 कितना है 49,000 और कितना है 500 है। ठीक है, तो हमको पूरा मशीनरी पे बोला जा रहा है। तो अगर यहाँ पे पूरा का बोला जा रहा है तो इसका अनुपात मेरा कितना है 5:3:8। यहाँ कितना है 5 है और ये 3 है, और यहाँ पे कितना है 5:3:1 है, क्या हाँ 5:3:1 में है। ठीक है, तो अगर ये कितना है पूरा मशीनरी का बोला है, यानी इसका पूरा हमको बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये इसका इतना है कितना है 14 कितना है 1,49,500 है, और इसमें से पूरा यानी 5:3:8:1:9, बस इसको गुना कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से करते हैं तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखते हैं 0 0 9 5 45 99 81 4 85 और ये 9 चौक 36, 9 चौक 36 और ये 8 6 14, यानी हो जाएगा कितना 44 और ये 9 4 13। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं 13,45,500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए।
चलिए 66 नंबर का सवाल देखिए, इसमें क्या है। अगर जैसे कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो चलो इसका हम पहले बना ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। ठीक है, इतना ही है। अगर यहाँ पे देखा जाए कितना है, 0 11 कितना है, यहाँ पे 0 है, 11 है, 21 है, 31 है, और कितना है 41 है, और ये 51 है, 61, 71, 81 और ये 91। ठीक है, तो इतना है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये 0 से लेके 10 तक है। ठीक है, 0 से लेके 10 तक है, और यहाँ पे जो है इतना से लेके ये कितना है 20 तक है, और यहाँ 30 तक है, ये 40 तक है, और ये 50 तक है, और ये कितना है, अगर इसमें देखा जाए तो ये 40 तक है, और ये 50 तक है, ये 60 तक है, और ये कितना है, ये जो है मेरा ये 70 तक है, और ये 80 तक है, और ये 90 तक है, और ये 100 तक है। ठीक है, तो इतना है। अब यहाँ पे 5 9 16 22, 5 9 16 22, और आगे कितना है 26 18 11, कितना है 26 18 11, और कितना है 6 4 3। ठीक है, तो इतना ही है। अगर यहाँ पे इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 हो जाएगा। अगर इसको टोटल जोड़ा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ पे देखा जाए तो इधर तो मेरा सब पास है, और इधर सब मेरा फेल है। तो जैसे यहाँ 22 16 9 और ये 15 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और यहाँ टोटल कितना है 120 है, तो गुना 100। अगर यहाँ से करते हैं तो ये कट जाएगा, और यहाँ से 13 चौक 52, और यहाँ पे 3 चौक 13 चौक 52, यहाँ 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 130/3। अगर इसको कटाते हैं तो ये 3 चौक 12, और यहाँ 3 तिया 9, यानी इतना प्रतिशत, यानी लगभग में आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 43% हो जाएगा आपका लगभग में, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए 67 में क्या बोला जा रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने 80 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ देखो 80 से ज्यादा जो है ये कितने विद्यार्थी परसेंट प्राप्त किया है, यहाँ 6 4 10 3 13, तो 80 से ज्यादा बोला जा रहा है। तो यानी 7 3, यानी 4 3 7, कितना में 120 में, गुना 100। अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, यानी 7 5 35/6। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 6 5 30, 6 5 30, यानी कितना हो जाएगा 5.8 आपका हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 68 देखिए। 68 में क्या है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें 41 से 70 के बीच अंक प्राप्त किए गए हैं। 41 से 70, यहाँ देखो 41 से 70 कितना है, 41 से 70 के बीच, यहाँ पे हो जाएगा 41 से 70 के बीच। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो 8 6 14 1 15, और ये 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा 55, कितना 120 गुना 100। तो अगर इसको कटाते हैं तो यहाँ से तो कट जाएगा,
ठीक है। तो अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5×25, 5×25 = 27/6, 6×4 = 24, 6×4 = 24 और यहाँ पे कितना बचेगा 3। फिर 6×5 = 30 और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपका जो है कितना हो जाएगा, आपका 45 पॉइंट कितना हो जाएगा, 45 पॉइंट आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा 45.8 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए। एक रहने वाले क्या है, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य कितना है 60 लाख रुपये है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए 69 नंबर का सवाल है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 60 लाख है। इसको जो है ये 15% की वृद्धि होती है, तो इसको क्या करेंगे 2 वर्ष के लिए तो है, तो यहाँ पे 2 से 2 बार इसको गुना करेंगे। तो अगर इसको देखते हैं तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 कितना बार में काटे हैं 5 से ना, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 0 0 यानी 2 को 0, तो यहाँ 4, 15 चौका 60, 15 पर क्या होगा 3 को 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 पर 3 को 0 हो जाएगा, जो कि ई भी मेरा यहाँ से कटिए जाएगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9 यानी 529, 529 हो जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं होगा, बस इसको गुना कर दो। अगर इसको गुना करते हो 15×35 से 135 और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे 15×35 से 135 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना 13, 15×2 = 30, कितना हो जाएगा 15×2 = 30 और यहाँ पे 13, तो कितना हो जाएगा 43, 43 का 3 और ये बचेगा कितना 4। ठीक है, कितना बचेगा 4 बचेगा और यहाँ पे देखा जाए 15×5 = 75, 75 4 69। ठीक है, कितना हो जाएगा 75 4 79, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 70 का सवाल देखिए। चलिए 70 नंबर के सवाल में है 0.000000, ओहो एक और 0 है 0 और कितना है 0.00825, कितना है 8 2 5 है, कितना है 8 2 5 है और भागा हमको कितना है 0.5 है। यहाँ पे भागा कितना है 0.5 है। तो अगर हम इसको भाग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे भाग दे दो। अगर यहाँ पे भाग देते हैं तो ये 5 है का 5 और ये 6 5 30 और ये 25 25, इतना हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से दशमलव यहाँ पे घटा दो, तो यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 और यहाँ पे 0 देख 4 बढ़ा दो, बस यही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर उस तरह से समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो कितना है 0 0 0 825 है
और यहाँ पे भागा किया जाए तो यहाँ पे कितना है, इतना ही है। तो यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 ऊपर में कितना है, 2 है। तो यहाँ से 2 को जीरो कट गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है मेरा 165 बार में ये मेरा 5 से ही मेरा कट रहा है। तो अब नीचे देखो जीरो क्या वो है, 1 2 3 4, 4 को जीरो है तो यहाँ पर जीरो देखे 4 अंक पूरा दो, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। आपका यही हो जाएगा जो कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 71 का सवाल देखिए, क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और है गुना टेन थीटा, और यहाँ पे भागा कितना दिया हुआ है, भागा है कोस थीटा, कोस थीटा है। अगर यहाँ पे इसका देखा जाए तो इसका होता है 1/sin थीटा, इसका होता है sin θ/cos थीटा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसका होता है 1/sin थीटा, क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/cos थीटा। तो यहाँ पे भाग में है तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे भाग में है तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर इस ये भाग में है तो ये 1/cos थीटा, यानी यहाँ पे भाग में ही है तो इसको हम क्या किया, उल्टा दिए। तो यहाँ पे देखो साइन साइन कटा, यानी 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात जो भी बचा है अगला क्लास में हम करेंगे।